नमस्कार दोस्तों, आज हम पेलिमोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको अब ये तो है ही नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। सबसे पहले मैंने आपको जो सिलेबस है वो नोट करवा दिया और उस सिलेबस के अंतर्गत जो पेपर फर्स्ट है अपना, उसमें यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने आर्थ्रोपोडा है उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ा था। और आज हम सेकंड टॉपिक है इसका यूनिट फर्स्ट का, और टॉपिक का नाम है पेलिमोन। तो सबसे पहले पेलिमोन या जो झींगा है, जिसे समुद्री झींगा के नाम से जाना जाता है, इस झींगे के बारे में हमें क्या करना है कि इसकी पूरी एक तो जनरल कैरेक्टर, बॉडी के साथ में इसके उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है और इसके श्वसन तंत्र है, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। और इसमें से कोई भी एक टॉपिक है जो हमारी एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है और 100% आता है। दो एनिमल आपके अंतर्गत, एक फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, एक तो कौन है, प्राणी है, और एक कौन है इसके अंतर्गत पेलिमिनिस यानी कि बिच्छू है। इसको प्राण और इसको पेलिमोन भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है समुद्री झींगा मछली, इस नाम से इसको जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि हम जिस एनिमल को पढ़ते हैं उस पर सबसे पहले अपन को क्या याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा को हमने 3 सब फाइलम में बांटा था। कौन कौन से सब फाइलम थे? एक तो आपके पास ट्राइलोबिटोमोर्फा, केलेसिडेटा और एक था आपके पास मैंडिबुलेटा। तो इन फाइलम के अंतर्गत आपको मैंने जैसे कि मैंडिबुलेटा बताई थी सब फाइलम, उस सब फाइलम के अंतर्गत आपको क्लास क्रस्टेशिया और फिर क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत फिर सुपर क्लास मेलाकोटा, जिसके अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया। एक बार हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से कि इसके कौन कौन से क्लास है, कौन कौन से सब फाइलम है। देखिए, सबसे पहले हम फाइलम की बात करते हैं। फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा। सब फाइलम की हम जैसे ही बात करते हैं, मैंडिबुलेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, सब फाइलम मैंडिबुलेटा है और क्लास है इसकी क्रस्टेशिया। क्लास का क्या नाम है इसकी का? क्रस्टेशिया है। साथ ही इसकी जो सब क्लास है मेलाकोस्ट्रेका, क्लास का क्या नाम है? मेलाकोस्ट्रेका। ऑर्डर डेकोपोडा, डेकोपोडा। और ऑर्डर के बाद में इसका आता है जीनस, और वो जीनस है पेलिमोन। और स्पीशीज, इसकी कई जो जातियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम यहाँ जो मोस्टली जो जाति है उसका नाम है माल्कोमन्सनोई, यानी कि जो जाति है उसका नाम है माल्कोसोनाई। माल्कोसोनाई। इस जाति का अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है। और पेलिमोन का सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया, क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा,
क्लास क्रस्टेशिया और सब क्लास मेलकोस्ट्रेका, ऑर्डर डेकोपोडा, जीनस एलिमोन और स्पीशीज का नाम है मालकोस्मिनाई, यानी कि हिंदी में भी आपको लिख देता हूं मालकोस्मिनाई, ये इसका नाम है मालकोस्मिनाई। हो रहा है, एक मिनट, मालको ये मालकोस्मिनाई, इस स्पीशीज यानी कि इस जाति का अपन को क्या करना, अध्ययन करना। अध्ययन में पहला मतलब क्लासिफिकेशन, दूसरा जो हम पॉइंट की बात करते हैं वो इसके अंतर्गत आएगा हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट के अंतर्गत हम जैसे बात करते हैं तो देखिए इसमें ये एक रात्रिचर जंतु है और साथ ही क्या है, ये सर्वाहारी है, यानी कि जो पेलिमोन होता है अधिकतर रात्रि के अंतर्गत विचरण करता है और ये सर्वाहारी है। ये अपने भोजन के रूप में शैवाल को और जो समुद्री जो कचरा होता है उसको, कृमि, अंडे, इनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इसलिए कैसा होता है, जलवासी होता है और जलवासी के अंतर्गत कैसा है, समुद्रीय व स्वच्छ जलीय, मराठी पात्र के अंतर्गत भी ये पाया जाता है। स्वच्छ जलीय जंतु है और साथ ही इसके कैरेक्टर की ओर हम बात की जाए तो इसमें जो कैरेक्टर पाया जाता है वो पाया जाता है कि ये आर्थिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई देशों के अंतर्गत इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। और इसको जो अपने दक्षिण भारत है उसके अंतर्गत इसको खाद्यान्न के रूप में यूज किया जाता है। किसको, पेलिमोन को। साथ ही इसमें देखो एक गुण पाया जाता है, ऑटोटोमी का गुण पाया जाता है इसके अंतर्गत, ऑटोटोमी। इसका मतलब क्या है, स्वांगोच्छेदन, यानी कि इसके कोई भी जो अंग वगैरह होते हैं उनको जैसे ही कोई भी शिकारी या किसी भी हानि होने पर पकड़ लेते हैं तो ये अपने जो अंग होते हैं उनको मतलब छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं, झाड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऑटोटोमी कहा जाता है। तो पहला हमने क्या कर लिया, इसका क्लासिफिकेशन। दूसरा हमको करना है हैबिटेट, हैबिटेट्स। ये अभी हम इसके जनरल जो कैरेक्टर है बॉडी स्ट्रक्चर के उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगला तीसरा आपने आएगा शेप, साइज एंड कलर, आकार, आमाप व रंग। आकार की मैं बात कर लेता हूं, सामान्यतः पेलिमोन होता है वो 10 से 20 पेलिमोन जो होता है आकार के अंतर्गत ये होता है तर्कुरूपी। कैसा होता है, तर्कुरूपी होता है। और आमाप की मैं बात कर लेता हूँ 10 से 20 सेंटीमीटर के अंतर्गत होता है। और जैसे मैं रंग की बात कर लेता हूँ तो पेलिमोन की विभिन्न जातियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न रंग पाया जाता है। और सामान्यतः जो रंग देखने को मिलता है वो होता है भूरा, नारंगी और एक होता है इसमें पीला। ये रंग है इसकी जाति के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है वो आता है डिवाइडेशन ऑफ बॉडी। तीन कौन कौन से हुए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, दूसरा हैबिटेट, हैबिटेट के अंतर्गत क्या लिखना है कि ये जलवासी समुद्रीय जलीय जंतु है, रात्रिचर है, अधिकतर समुद्र के पैंदे में पाया जाता है और ये सर्वाहारी है, शैवाल को, कचरे को, कृमि को, जो अंडे होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो ऑटोटोमी का गुण पाया जाता है, यानी कि अपने जो अंग होते हैं उनको क्या कर देता है, खतरे की स्थिति में रिमूव कर देता है। अगला इसका आकार आमाप की बात करते हैं तो आकार इसका कैसा होता है, तर्कुरूपी होता है। और इसका जो आमाप है वो कैसा है, 10 से 20 सेंटीमीटर, रंग भूरा, नारंगी, पीला। अलग अलग जातियों के अनुसार इसका अलग अलग रंग पाया जाता है।
अब मैं अगले में जैसे ही बात करता हूँ तो डिवाइडेशन ऑफ बॉडी, यानी कि जो शरीर है इसका शरीर का विभाजन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडेशन ऑफ बॉडी। तो तीसरे टॉपिक का नाम है शरीर का विभाजन। फोर्थ नंबर का है, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा हैबिटेट हैबिटेट, तीसरा आकार आकार कलर और चौथा है शरीर का विभाजन। अब यहाँ देखिए आपको बोर्ड के पर एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और ये जो चित्र है बनाया गया है ये क्या है, पेलिमोन यानी कि झींगा क्राउन का डायग्राम है। इसको समय का अभाव रहते हुए मैंने इसको थोड़े पहले ही बना लिया है। अब इसको देखिए नामांकित मैं करना चाह रहा हूँ, ये इस प्रकार से इसका चित्र होता है, इसका क्राउन का या ऐसे देखने में वो जो दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसको नामांकित मैं करूंगा तो ये आपको कटनुमा ये लंबी साइड दिखाई दे रही है, इसको रोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे बोलते हैं तुंडक। अगले आपको रेड कलर के अंतर्गत ये लंबे लंबे से दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है एंटीन्यूल और हिंदी में बोलते हैं तो श्रृंगिकाय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे इसको बोलते हैं एंटीना। एंटीना और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं आइज और वो आइज कौन सी है, कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज का मतलब होता है संयुक्त नेत्र। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसकी क्या है, लेग है, पैर है और इन पैरों का जैसे हम वर्णन करते हैं तो इनके अंतर्गत 19 पैर पाए जाते हैं यानी कि खंडों के अंतर्गत, और ये जो अपेंडेज यानी कि उपांग के नाम से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले जो पैर आता है वो आता है फर्स्ट किलेट लेग, ये है सेकंड किलेट लेग और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले इनको बोला जाता है नॉन किलेट लेग, यानी कि इन्हें चलन पादों के नाम से जाना जाता है और इन्हें अचलन यानी चलने में सहायता नहीं करते हैं। और ये यानी फर्स्ट सेगमेंट 1 2 3 4 5 तक जो पाए जाते हैं इनको पल्वपाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये तैरने में सहायता करते हैं, पल्वपाद होते हैं। और ये इसका क्या होता है, पीछे वाला यानी लास्ट 6 सेगमेंट होता है उसको पाया जाता है और इसको बोला जाता है यूरोपोड और ये इसका क्या होता है, टेल्सन। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इस पर जो कठोर आवरण होता है उसको बोला जाता है केरापस। केरापस और ये जो भाग होता है यहां से लेकर यहां तक, इस भाग का नाम होता है सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है शिरोवत्स भाग। ये जो सेगमेंट कितने लंबा, इसको बोला जाता है एब्डोमेन। इसके अंतर्गत रेड कलर के जो आपको जोड़ दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हिंज जॉइंट। इसके बाद में जो
लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से कुछ इसको मैंने नामांकित करने की कोशिश की है और इसको आप समझना। तो इसे शरीर का विभाजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो बॉडी होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो भाग होता है उसको बोला जाता है सिफेलोथोरेक्स, यानी कि सिरोवक्स। इस सिरोवक्स के अंतर्गत यानी कि सिर और वक्स, मैंने बताया था आपको मैंडिबुलेटा का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है कि इनका शरीर सिर, वक्स और उदर में बटा हुआ रहता है। तो ये सिफेलोथोरेक्स यानी कि इसका जो शरीर होता है वो सिरोवक्स से मिलकर बना होता है, इसको सिफेलोथोरेक्स कहा जाता है। अब इसमें सिर और जो वक्स होते हैं उनके सिर के इसके अंतर्गत जो खंड पाए जाते हैं, यानी कि दोनों के खंड मिलकर सिरोवक्स का निर्माण करते हैं। तो सिर वक्स के अंतर्गत 5 सेगमेंट पाए जाते हैं और वक्स के अंतर्गत 8 सेगमेंट पाए जाते हैं। और जो शरीर का विभाजन यानी कि पहली नोट का जो शरीर होता है वो 19 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें सिफेलोथोरेक्स में कितने हो गए? 8 और 5 यानी कि 13 सेगमेंट इसके अंतर्गत होते हैं, सिफेलोथोरेक्स के अंतर्गत होते हैं। साथ ही जो सिफेलोथोरेक्स होता है इसके ऊपर कठोर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। इस कठोर कैल्शियम के आवरण को केरापस के नाम से जाना जाता है। साथ में मैं आगे अगर इसकी बात करता हूँ सिफेलोथोरेक्स के अंतर्गत और क्या होती है, यानी कि इसका सिरोवक्स का जो अग्र वाला भाग होता है वो नुकीला होता है। नुकीले भाग को रोस्ट्रम यानी कि तुंडक के नाम से जाना जाता है। और रोस्ट्रम के जस्ट नीचे ही इसमें क्या पाए जाते हैं, नीचे का मतलब अदर भाग के अंतर्गत कंपाउंड आईज यानी कि संयुक्त नेत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इसमें सिफेलोथोरेक्स भाग के अंतर्गत। सिफेलोथोरेक्स में क्या क्या लिखना है, देखो सिर और वक्स से मिलकर बना हुआ यह भाग होता है। सिर के 5 खंड होते हैं, वक्स के 8 खंड होते हैं। इस प्रकार से 13 खंड सिफेलोथोरेक्स में पाया जाता है। इसको कठोर कैल्शियम का आवरण से केरापस कहते हैं। सिरोवक्स का अगला भाग जो नुकीला होता है जो रोस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। रोस्ट्रम के नीचे है जो कंपाउंडाइज पाया जाता है। दूसरे हम पार्ट की बात करते हैं बॉडी डिवाइडेशन के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आता है आपके एब्डोमेन यानी कि उदर भाग। कौन सा आता है इसमें? एब्डोमेन यानी कि उदर भाग। अब ये उदर भाग के अंतर्गत ये उदर भाग के अंतर्गत 6 खंड पाए जाते हैं और 6 खंड यानी कि प्रत्येक खंड के अंतर्गत पल्लवपाद पाए जाते हैं जो इसे तैरने में सहायता करते हैं। लेकिन जो छठा खंड होता है उस पर इसका लास्ट जो भाग होता है वो क्या होता है? टेल्सन होता है, उसको टेल्सन के नाम से जाना जाता है। और इस पे भी ये क्या पाए जाते हैं? पल्लवपाद। लेकिन इन पल्लवपादों को यूरोपोड के नाम से जाना जाता है। यूरोपोड का मतलब होता है उच्च पाद। और ये जो पाद होते हैं इसके पहले नोड के, ये इसे उछलने में यानी कि जंपिंग में सहायता करते हैं। तो एब्डोमेन 6 खंडों में बटा हुआ है और प्रत्येक खंड के अंतर्गत पल्लवपाद पाए जाते हैं। तो ये 6 खंड 13 और 6 हो गए 19 खंडों के अंतर्गत डिवाइडेशन रहता है। और इसमें प्रत्येक खंड के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? पल्लवपाद पाए जाते हैं। तो बॉडी डिवाइडेशन की बात हो गई। अब हम इसके बात कर लेते हैं एक्सटर्नल पोर यानी कि बाह्य क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। अगला अपने जनरल कैरेक्टर के अंतर्गत चल रहा है एक्सटर्नल पोर। तो एक्सटर्नल जैसे पोर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है बेटा? माउथ पाया जाता है। तो फर्स्ट माउथ कहां पाया जाता है? लिखना है सीधा, रोस्ट्रम के अदर भाग में दरार नुमा जो संरचना होती है उसे माउथ के नाम से जाना जाता है। अगले जैसे इसकी बात करते हैं, अगला जो इसके एक्सटर्नल पोर आता है उस एक्सटर्नल पोर के अंतर्गत आता है इसमें एनस गुदा।
ये जो एनस होता है ये टेंशन वाले पार्ट होता है, इससे जस्ट नीचे पाया जाता है और इससे क्या किया जाता है, उत्सर्जन की क्रियाविधि होती है और जो अपना फेकल मैटर यानी उत्सर्जित पदार्थ उसको बाहर निकाल लेता है। एनस के बाद में इसका एक्सटर्नल पोर जो आता है वो आता है मेल जेनाइटल पोर यानी कि नर जनन छिद्र। मेल जेनाइटल पोर नर जनन छिद्र की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये पांचवी जोड़ी, उनसे पांचवी जोड़ी जो क्या होती है, चलन पाद होता है यानी प्लेट लेग होता है, यानी कि चलन अंग के प्रीकोक्सा भाग होता है, कोक्सा भाग यानी कि इस कोक्सा पर ये पाई जाती है, यानी कि इसके अंतर्गत ये होते हैं ना, इनको प्रीकोक्सा, कोक्सा, बेसिस इनके नाम से जाना जाता है। तो पांचवी जोड़ी जो चलन अंग होती है उस पर ये मेल जेनाइटल पोर पाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है इसमें फीमेल जेनाइटल पोर, ये तीसरी जोड़ी जो चलन पाद होता है उसके किस पर पाया जाता है, कोक्सा पर पाया जाता है। तो अब इसके बाद में अगला जो आता है इसमें फोर्थ फिफ्थ वो आता है रेनल पोर। रेनल पोर उत्सर्जन मैंने आपको बताया था ये जनरल कैरेक्टर के अंतर्गत कि जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन ग्रेट ग्लैंड और मेल की भी नलिका होती है। तो यहाँ पर जो रेनल पोर होता है पेरिमोन के अंतर्गत वो एंटिनल ग्लैंड या एंटिनल जो पार्ट होता है यानी कि ये जो एंटीना होता है इस एंटीना में के ही कोक्सा होते हैं, प्रीकोक्सा, इस पर जो छिद्र होता है उसके द्वारा रेनल पोर का कार्य होता है। अगला फिर इसके अंतर्गत जो छिद्र आता है वो आता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट पोर। स्टेटोसिस्ट जो पोर होता है वो एंटीना के प्रीकोक्सा पर पाया जाएगा, एंटीना होगा उसको प्रीकोक्सा पर पाया जाता है और ये जो शरीर होता है उस शरीर को क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, शरीर का विभाजन हो गया, एक्सटर्नल पोर हो गए। अब छठा इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है इसमें एंडो स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र। किसका, पेरिमोन। पेरिमोन के कंकाल तंत्र की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके कंकाल तंत्र को हम दो भागों के अंतर्गत पढ़ते हैं, एक तो होता है इसमें एंडो स्केलेटन और एक तो होता है इसमें एक्सो स्केलेटन। सबसे पहले है इसमें एक्सो स्केलेटन। इसके अंतर्गत एक्सो स्केलेटन की हम जैसे ही बात करते हैं तो एक्सो स्केलेटन वही मैंने बताया कि इसका जो क्यूटिकल से बना कैल्शियम क्यूटिकल यानी कि काइटिनस क्यूटिकल से बना हुआ होता है, काइटिनस क्यूटिकल से बाह्य कंकाल जो बना हुआ होता है और इस के कंकाल के अंतर्गत तीन परतें पाई जाती हैं, जो पृष्ठ भाग पर, अधर भाग पर और पार्श्व भाग पर। इसको टर्गम के नाम से जाना जाता है। अधर भाग पर जो पृष्ठ पाई जाती है उसे स्टर्नम के नाम से जाना जाता है और इसे प्लूरोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है किसका, पेरिमोन का, उसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये इस प्रकार से और ये इसका क्या होता है, अदर भाग होता है और इसको किसके नाम से जाना जाता है, TSP। इसका मतलब क्या है, टर्गम, स्टर्नम और प्लूरोन। यानी कि जो
पृष्ठभाग यानी ऊपर की साइड पाई जाती है वो तो कौन सी होती है, टर्गम। फिर उसके बाद में अदर भाग में पाई जाती है उसका नाम है स्टेनम, और जो पार्श्व भाग में पाई जाती है उसका नाम है प्लूरम। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। उसके बाद में इसका होता है एंडोस्केलेटन। ये एंडोस्केलेटन के इसके अंतर्गत कोई विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत काइटिनस जो क्यूटिकल होते हैं उनकी जो परत होती है वो एक स्क्लेराइट का रूप ले लेती है, स्क्लेराइट का रूप ले लेती है। तो इस स्क्लेराइट के रूप में इसका क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा अपन में बात करते हैं नेक्स्ट स्केलेटन के बाद में। अगला हमारा जो इसमें आएगा वो आएगा बॉडी बोल, और जो बॉडी बोल का अपन अध्ययन करेंगे तो वो अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो आज हमने किस किस के बारे में अध्ययन किया, पहले मोड के जो हाई स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको बॉडी बोल से पहले मोड को आगे बढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।